हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी वस्तु अगर तो हमने ये देखा है कि वो मोशन में आती है, यानी गति में आती है। तो अगर हम गति की बात करें तो गति यानी मोशन का अर्थ है जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है समय के साथ, तो हम ऐसी वस्तु को कहते हैं कि वो मोशन में है या वो गति कर। तो जब भी कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी अपनी स्थिति को समय के साथ चेंज करती है, परिवर्तित करती है, तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु मोशन में है या गति में। अगर हम गति की बात करें तो गति के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी कार की बात करें, कोई एक कार है और वो एक सीधी सड़क पे चल रही है, तो हम ये जानते हैं कि वो कार क्या कर रही है, एक सीधी सड़क पे चल रही है। इस तरीके के मोशन या गति को हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। अगर हम बात करें कि हम क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं और उसे एक धागे से या किसी रस्सी से बांध देते और उसे हम गोल गोल घुमाते हैं। तो जब अगर हम बात करें घुमाने की, तो इसमें जो बॉल लगी है, ठीक है, जो बॉल लगी है वो आपको कुछ इस तरीके से मूव करते हुए दिखाई देती है। यानी जो बॉल है वो इस तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म में या वृत्ताकार पथ में या सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है। यानी ये जो बॉल है वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पेंडुलम की, किसकी बात करें, पेंडुलम की, तो पेंडुलम यानी जिसे आप लोलक कहते हैं, आप ये जानते हैं उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो एक जो है बॉल के शेप का होता है, ठीक है, और ये इसे हम बॉब कहते हैं। और ये किससे जुड़ा होता है, एक जो है सीधे स्ट्रक्चर से, कोई आपका धागा हो सकता है, उससे ये जुड़ा हो। अगर हम इसे यहाँ से इधर विस्थापित करें, यानी इस बॉब को, इस पेंडुलम के बॉब को यहाँ लेके आए, तो हम क्या देखते हैं कि जब ये यहाँ पहुंचती है, इसके बाद ये इधर आती है, मेन पोजीशन में पहुंचती है, फिर इधर जाती है और यहाँ पे पहुंच जाती है, फिर उसके बाद ये वापस आती है अपनी पहली पोजीशन में। तो ये जो मोशन है, ये जो गति है, आप ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया, अपनी वास्तविक स्थिति से एक पोजीशन में गई, तो इसने क्या किया, एक साइकिल कंप्लीट की, एक दोलन पूरा किया। अब जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी एक साइकिल पूरा करके, फिर से ये विस्थापित होगी ए पोजीशन में, फिर वापस मीन पोजीशन में आएगी या अपनी वास्तविक स्थिति में आएगी, फिर ये बी पे जाएगी और फिर वापस मीन पोजीशन। तो ये जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं, ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार दोहरा रहे हैं, ये साइकिल जो है वो दोहरा रहे हैं। इस तरीके का जो मोशन होता है इसे हम पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। तो हमारे पास जो है अलग अलग प्रकार की गतियां होती है, सरल रेखीय गति, दोलन गति और वृत्तीय गति। अब इसके अलग अलग केस है, ये अलग अलग केसेस में आपको दिखाई देती है। उसी के अनुसार आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास टेबल है। इसमें जो है एक साइड में मोशन के एग्जाम्पल यानी गति के उदाहरण आपको दिए गए हैं, कुछ सिचुएशन, कुछ स्थितियां दी गई हैं, और आपको ये बताना है कि किस स्थिति में कौन सी गति हो रही है या कौन सा आपको मोशन का ये एग्जाम्पल दिखाई दे। पहला है सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, यानी सैनिक मार्च पास्ट में। अब जब हम बात करते हैं सैनिकों की और वो क्या कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं, तो आप ये जानते हैं कि जो सैनिक मार्च पास्ट करते हैं वो एक ग्रुप में करते हैं और वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में गति करते हैं। इस केस में वो एक सरल रेखीय गति करते हैं या स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। यानी अगर हम पहले केस की बात करें, सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, तो ये आपका एग्जाम्पल है
स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखीय गति। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन या सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी बैलगाड़ी एक सीधी रोड पे, एक स्ट्रेट रोड पे चल रही। अब अगर कोई बैलगाड़ी किसी सीधी रोड पे चल रही है तो हम ये जानते हैं कि क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखीय गति करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक सीधे पथ पे चल रही है, सीधी रोड पे चल रही है, इसलिए ये एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन का यानी सरल रेखीय गति। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, यानी एक एथलीट है, एक धावक है और वो रेस कर रहा है। तो जो एथलीट है वो रेस कर रहा है, वो दौड़ रहा है, तो उसके जो हाथ है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल में, एक समय अंतराल में अपने गति को या अपनी जो उसकी गति है उसे वो क्या करेंगे, दोहराएंगे, अपने मोशन को वो दोहराएंगे या रिपीट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, तो ये आपका एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का यानी आवर्ती गति। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। नेक्स्ट है पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन अ मोशन। कोई बाइसिकल है, कोई साइकिल है, वो मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उसका जो पैडल है उसका मोशन कैसा होगा, उसकी गति कैसी होगी। तो कोई साइकिल चल रही है, मूव कर रही है, उसका जो पैडल है, उसका जो पैडल है, जैसे कि ये पैडल है, तो आप ये जानते हैं ये गोल गोल घूमेगा। कैसा घूमेगा? गोल गोल, यानी ये क्या करेगा, एक वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। तो इस तरीके की जो गति होती है, इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसके सामने लिखेंगे सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी पृथ्वी की गति सूर्य के चारों तरफ। तो हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, उसके चक्कर काटती है। यानी अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है और पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों तरफ घूमती है, इसका चक्कर काटती है या इसकी परिक्रमा करती है। तो ये जो मोशन है जिसमें क्या होता है, आपका जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटती है, तो इस तरीके के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं या वृत्तीय गति कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो वृत्ताकार पथ में या सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। नेक्स्ट है
मोशन ऑफ अ स्विंग, झूले की गति। तो अगर हम झूले की बात करें तो आप ये जानते हैं, जैसे कि ये क्या है, आपका झूला है, आप झूले पे बैठे हैं और आपकी जो फ्रेंड है, आपके जो दोस्त है, वो क्या करता है, आपको धक्का दे, ठीक है। तो जब वो आपको धक्का देता है तो क्या होता है, झूला आगे जाता है, फिर अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है या जो इनिशियल पोजीशन है वहां पे पहुंचता है, फिर वो पीछे जाता है, फिर वापस वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे पहुंचता है। यानी ये क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, ठीक है। और फिर दोबारा क्या करता है, फिर से वो आगे जाता है, फिर अपनी मेन पोजीशन में, फिर पीछे आता है। इस तरीके से जो झूला है वो गति करता है। तो इस तरीके की जो, इस प्रकार की जो गति है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झूला क्या करता है, अपनी गति को दोहराता है, एक समय इंतराल के बाद ये अपनी गति को दोहराता है। तो हम इस तरीके की जो गति है, इस प्रकार की जो गति है, मोशन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं या आवर्ती गति। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ पेंडुलम, एक लोलक की गति। जैसे कि आप ये जानते हैं ये क्या है, एक लोलक है या पेंडुलम है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इस पेंडुलम को इसकी जो वास्तविक स्थिति है उससे से विस्थापित करते हैं, यहाँ पे पहुंचता है, फिर उसके बाद फिर ये वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है, फिर ये इधर जाता है, ये दूसरी स्थिति तक, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक इसका विस्थापन होता है, फिर ये वापस अपनी पहली स्थिति में या प्रारंभिक जो स्थिति है वहां पे पहुंच जाता है। हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो ये क्या किया, इसने एक दोलन पूरा किया। अब इसके बाद क्या करेगा, फिर से ये ए पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन में, फिर बी पोजीशन में जाएगा, बी स्थिति में, और फिर वापस अपनी वास्तविक स्थिति में जाएगा। और इस तरीके से ये मोशन करता रहेगा, इस तरीके से ये मूव करता रहेगा, इस तरीके से गति करता रहेगा। और इस तरीके का जो गति है जिसमें क्या हो रहा है, गति बार बार दोहरा रही है, इस प्रकार की गति को हम पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। तो अगर हम बात करें मोशन ऑफ अ पेंडुलम की, यानी लोलक के गति की, तो इसका जो गति है वो कौन सी होगी, पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे आप पीरियोडिक मोशन लिखेंगे, यानी आवर्ती गति। इस तरीके से आपको जो है इस टेबल को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस किया मोशन, यानी मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, गति के प्रकार हमने देखे। अब हम बात करते हैं कोई भी वस्तु तेज गति में चल रही है या धीमी गति में चल रही है, ये हम कैसे पता लगा। जब भी हम गति की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं किसी भी वस्तु के सापेक्ष, यानी दो वस्तुएं हैं, वो मूव कर रही है, गति कर रही है, तो इस कंडीशन में हम ये बता सकते हैं कि कोई इन दोनों वस्तु में से कौन सी वस्तु तेज चल रही है, कौन सी धीरे चल रही है, क्योंकि हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, यानी हमें कुछ ऐसी वस्तु चाहिए होती है जिसके सापेक्ष हम ये बताएं कि कोई वस्तु तेज है या धीमी। तो जब भी हम बात करते हैं दो गाड़ियों की, ठीक है, जैसे दो गाड़ियां हैं हमारे पास, तीन गाड़ियां ले लेते हैं, ए, बी और सी। ये मूव कर रही है, चल रही है, और तीनों की तीनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तभी आप बता सकते हैं कि तीनों में से कौन सी तेज चल। अब इन तीनों ने क्या किया, शुरू हुई, चलना शुरू किया, चली, ठीक है। 1 घंटे के बाद
जो है बी जो है बी गाड़ी वो आगे पहुंच गई, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं बी गाड़ी ने क्या किया, 10 किलोमीटर की दूरी तय की। ए गाड़ी ने 9 किलोमीटर की दूरी तय की और सी गाड़ी ने 7 किलोमीटर की दूरी तय की। या हम ये कह सकते हैं कि ए गाड़ी जो है उसने क्या किया, उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया या ज्यादा दूरी तय करी। बी ने उतने ही टाइम में जो है ए से थोड़ा कम लेकिन बी से ज्यादा दूरी तय की। वहीं अगर हम बात करें सी की, तो सी ने क्या किया, सबसे कम दूरी तय। तो हम कैसे बता रहे हैं कि कौन सी ज्यादा जल्दी पहुंची है, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? हम क्या कह रहे हैं, हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, तीनों को एक साथ लेके कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर बी गाड़ी ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, वहीं ए ने 9 किलोमीटर की दूरी तय की 1 घंटे में और सी ने 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय। यानी बी जो है वो आपका तेज चल रहा है, यानी ये कैसे चल रहा है, तेज चल। वहीं अगर हम सी की बात करें तो सी जो है वो धीरे चल रहा है। और ये हम किसके सापेक्ष बोल सकते हैं, तीनों गाड़ियों, यानी तीनों को हम एक साथ लेके रेफरेंस लेके हम बात करें। यानी जब भी हम किसी भी वस्तु की स्पीड की या उसकी जो गति है कि वो तेज चल रही है या धीरे चल रही है, ये जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सापेक्ष या किसी भी एक रेफरेंस के या सापेक्ष, किसी भी वस्तु के सापेक्ष हम उसकी बात करते हैं। We know that some vehicle move faster than the other. Even the same vehicle may move faster or slower at different time. यानी हम ये जानते हैं कि कोई वस्तु किसी समय में तेज चल सकती है और कभी वो तेज या धीरे हो सकती है। कोई वस्तु 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो बेसिकली ये उस बॉडी के ऊपर बात है कि वो तेज चल रही है धीरे। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बॉडी या कोई भी वस्तु तेज चल रही है तो वो हमेशा ही तेज चले। वो कभी तेज चल सकती है, कभी धीरे चल सकती है। If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of the following is moving faster than the other. अगर जो वस्तुएं हैं या जो भी आपके पास गाड़ियां हैं, अगर वो एक ही दिशा में चल रही है तो इससे हम आसानी से ये बता सकते हैं कौन सी वस्तु तेज चल रही है, क्योंकि इससे हमें ज्यादा एक्यूरेट अंदाजा हो जाता है कि कौन सी वस्तु तेज चल रही है और कौन सी धीरे। हम जानते हैं कुछ वाहन दूसरों की तुलना में तेज चलते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन अलग अलग समय पर तेज या धीमी गति से चल सकते हैं। यदि सड़क पर वाहन एक ही दिशा में चल रहे हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उनमें से कौन दूसरे की तुलना में अधिक तेज चल रहा। 13.1 है, ये देखेंगे कि किस तरीके से अब आपको किसी भी गाड़ी या कोई भी वस्तु है उसकी अगर आपको स्पीड का अंदाजा लगाना है तो आपको काफी एक डेफिनेट जो है लेंथ या जो सड़क है या जितनी जो है डिस्टेंस उसे या जितनी दूरी उसे तय करनी है उसे आपको काफी अच्छी दूरी चाहिए होगी। जैसे कि अब अगर हम बात करें, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, फिगर 13.1, ठीक है, और फिगर 13.2। तो ये आपको एक सड़क की एक जगह की जो है दो पोजीशन में या दो टाइम पीरियड में आपको या दो समय में आपको जो है फोटोज दी गई। पहली फोटो को आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप दूसरी फोटो को ऑब्जर्व करेंगे। दोनों में आपको सेम व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, सेम वाहन दिखाई दे रहे। अब अगर हम बात करें पहले व्हीकल की तो आपको यहाँ पे जो है ट्रक दिखाई दे रहा है, हरी, लाल, नीली, सफेद, पीली और भूरी कार आपको दिखाई। दूसरी स्थिति में आपको जो है नीली, लाल, हरी, पीली एक ट्रक और सफेद कारें दिखाई दी। अब अगर आप इसे ध्यान पूर्वक देखें तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई दे। पहला, आपको भूरी कार दिखाई नहीं दे रही है सेकंड केस में। दूसरा,
पीली सॉरी जो ग्रीन कार है, हरी कार जो है, जो कि आपकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सफेद कार और ट्रक के बीच में यहाँ पे है, वो आपको दूसरे चित्र में सफेद कार से आगे दिखाई दे, और बाकी जो कारें हैं वो सेम पोजीशन में, सेम स्थिति में है, सिर्फ आपको हरी कार जो है वो आगे या अपनी स्थिति से काफी आगे दिखाई। इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपकी हरी कार है वो तेज चल रही है बाकी कारों से, यानी इसकी जो in a 100-meter race it is easy to decide whose speed is the highest। अगर हम बात करें 100 मीटर या 100 मीटर की दौड़ की, तो इसमें हम अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सी व्हीकल या कौन सी वस्तु तेज चल रही। One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed। और अगर हम 100 मीटर की रेस की बात करें कि कोई 100 मीटर की रेस है, अब इस 100 मीटर की रेस में 5 लोगों ने भाग लिया, A, B, C, D, E। इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि इनमें से कौन जो है तेज चल रहा है, किसकी स्पीड या किसकी चाल ज्यादा है? जो 100 मीटर की रेस को सबसे कम समय में पूरा करे, वो व्यक्ति जो 100 मीटर की रेस को सबसे कम समय में पूरा करेगा, हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड, इसकी जो चाल है वो ज्यादा है। वही वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा समय में 100 मीटर की रेस को पूरा करेगा, तो उसकी स्पीड सबसे कम। यानी अगर हम बात करें कोई भी डिस्टेंस, कोई भी आपको एक जो है कांस्टेंट जो है डिस्टेंस दिया कि एक फिक्स डिस्टेंस दिया, जैसे कि यहाँ पे आपको 100 मीटर की दूरी दी गई है। इस दूरी को अगर जो व्यक्ति कम समय में पूरा करेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी चाल ज्यादा होगी। वहीं जो इस दूरी को जो है ज्यादा टाइम में कवर करेगा, उसकी जो स्पीड है वो कम हो। यानी टाइम कम लिया तो स्पीड ज्यादा, टाइम ज्यादा लिया तो स्पीड कम या चाल कम। हम अक्सर कहते हैं कि तेज वाहन की गति अधिक होती है। 100 मीटर की दौड़ से हम यह तय करना आसान होता है कि किसकी गति सबसे अधिक है। जो 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी गति सबसे अधिक होती है। तो अब हम बात करते हैं कि गति की या स्पीड की, जिसे आप क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल होता है एक पर्टिकुलर समय में, एक समय अंतराल में किसी भी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, इसका जो रेशियो होता है उसे हम स्पीड यानी चाल कहते हैं। यानी अगर हम बात करें कोई व्यक्ति है वो 1 घंटे में 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो 30/1 यानी 30 मीटर प्रति घंटे की उसकी क्या है, स्पीड। यानी अगर हम बात करें स्पीड या चाल की, तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पे 3 कार दिखाई दे, और ये तीनों कार एक ही दिशा में चल रही है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं तीनों एक साथ शुरू हुई, और आखिरी में जो नीली कार है वो सबसे पहले जो है बाउंड्री तक पहुंची। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नीली कार है उसकी जो चाल है वो ज्यादा है। उसने एक फिक्स टाइम इंटरवल में, एक जो समय अवधि है उसमें ज्यादा दूरी तय की गई है, या तय की है, किसके कंपैरिजन में? औरों के कंपैरिजन। वहीं अगर हम बात करें हरी कार की, तो हरी कार आपको जो है देर में बाउंड्री तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है।
इसका अर्थ ये है कि जो हरी कार है वो जो है ज्यादा जो आपका टाइम इंटरवल है, जो आपको समय अंतराल दिया गया है, उसमें वो क्या कर रही है, वो कम दूरी तय कर पाए। तो यानी अगर हम चाल की बात करें तो चाल क्या होता है, एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, कितनी दूरी तय की है और कितना समय लगा है इस The distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु की चाल कहते हैं। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक इसका मीटर पर सेकंड होता है। क्योंकि अगर हम बात करें स्पीड की, किसकी, स्पीड की यानी चाल की, तो ये इसको आप कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। और आप ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसका जो मात्रक है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी मीटर होती है। वहीं समय या टाइम का जो है एसआई यूनिट सेकंड होती है। यही कारण है कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड। अब हम ये समझ लेते हैं कि स्पीड को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी जो चाल है उसे हम किस तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम ये कहते हैं कि कोई भी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या स्पीड से चल रही है, तो इसका अर्थ ये है कि उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। अब अगर हम बात करें स्पीड की या चाल की, तो वह हमेशा एक जैसी या कांस्टेंट नहीं होती है। कहीं पे चाल ज्यादा होती है, किसी समय में कम होती है। तो जब भी हम स्पीड की या चाल की बात करते हैं तो हम एवरेज स्पीड या औसत चाल की हम बात, 50 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ है कि जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, यानी पूरे 1 घंटे में उसने एवरेज या अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर की दूरी तय। When we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour. यानी जब भी हम ये कहते हैं कि कोई भी गाड़ी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती, तो इसका अर्थ ये है कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. जो कार है वो हमेशा एक ही स्पीड या एक ही चाल से नहीं चलती, यानी 1 घंटा अगर वो चल रही है तो हर समय में वो उसी स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नहीं चलती। इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप द स्पीड। अब क्या होता है, शुरुआत में वो क्या करती है, धीरे धीरे शुरू होती है और फिर वो एकदम से स्पीड पकड़ लेती। So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it. जो 1 घंटा है, 1 घंटे में इसने जो कुल दूरी जो तय की है उसकी हम बात करते हैं। इसका अर्थ ये है कि क्या होता है, कई बार जब भी हम गाड़ी को शुरू करते हैं धीरे धीरे शुरू होती है, धीरे धीरे चलना शुरू होती है, तो शुरुआत में उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ती है और फिर जब हम रोकते हैं तो धीरे धीरे करके कम होती है। तो जब भी हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में जो है कभी स्पीड कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। तो जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं या एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज या औसत चाल की हम बात। तो बच्चों आज हमने मोशन यानी गति क्या होती है इसके कॉन्सेप्ट को देखा, गति के प्रकार देखे, टाइप्स ऑफ मोशंस देखे, और हमने
स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज स्पीड या औसत गति या औसत चाल के बारे में हम पढ़ेंगे और आपके जो आपके टॉपिक्स है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस